नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बाजार तो गिरा है। मैं आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। दिसंबर में बाजार गिरेगा। देखो दोस्तों 3 डे पहले ही मैंने वीडियो डाली थी एक कि दिसंबर में बाजार गिरेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे प्यारी बात क्या है बाजार गिरने की कि आज बाजार तो गिरा है, लेकिन बाजार गिरने से ना खुशी आई है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ा। आज चलो मैं आपके जो रेड कैंडल्स हैं आपके पोर्टफोलियो में लाल लाल पूरा दिख रहा होगा, उसको हैप्पीनेस से बदलता हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। तो जानेंगे आज पूरा फैक्ट्स के साथ जानेंगे कि बाजार गिरने गिरने का क्या कारण है, एंड क्या आपको उस बाजार गिरने की चिंता करनी चाहिए या और ज्यादा स्टॉक दबा के खरीदना चाहिए। सो चलते हैं आगे। तो आज निफ्टी ने -1.30% पे सेंसेक्स ने रिटर्न दिए, निफ्टी ने 1.41% पे दिए। आज मतलब ओवरऑल पूरे बाजार में लाल 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 ही दिख रहा था, पूरा बाजार बुलिश दिख रहा था। बट देखते हैं आगे क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं। और देखे हुए जहाँ पे आज मीडिया, पीएसयू बैंक, मेटल, एनर्जी सारे सेक्टर्स में आज एकदम नेगेटिव सबके बाजार के रिटर्न्स होंगे। बट रिटर्न्स के इसके बाजार गिरने के देखो, एक तो है पहला कोविड-19 फेयर एंड प्रॉफिट बुकिंग। जो आपको ऑलरेडी पता है पिछले 2 दिन में कोविड केसेस आए हैं भारत में, हमारे केरला में। तो लोगों में एक फेयर वो जाग गया है। और अब मैं आपको बताऊँगा कि जो कोविड-19 2020 और 2021 का था फेयर, वो उस टाइम तो पता नहीं था हमें कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन-सा वायरस है। बट आज दोस्तों उस वायरस के बारे में रिसर्च हो गई है, लोगों को वैक्सीन लग गई है, आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है इस बार। तो लोगों में एक फ़ेयर मचा रखा है कि भई कोविड आ जाएगा, तब लोग अपना जितना भी स्टॉक है बेच के निकलना है। एक बस एक फ़ेयर की बात है। और प्रॉफिट बुकिंग मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जितने भी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने टैक्स हार्वेस्टिंग की चक्कर में अपने जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में सेल करके जा रहे हैं। एंड ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे दिसंबर में छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती है क्रिसमस की 25 से लेकर, एंड दिसंबर के बाद जनवरी तक वो पूरे हॉलिडे मनाते हैं। तो मतलब वो अच्छे से माल को बेच देते हैं प्रॉफिट में करके, इस टाइम चले जाते हैं। तो एक और एक इम्पैक्ट है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं। आप देखोगे कि 1% क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, तो कहीं न कहीं हमारा जो ऑयल है, बैरल है, उसके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो बाज़ार में भी उस प्राइस के इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और जैसा मैं अभी बात कर रहा था एफआई की, एफआई ने पिछले 3 दिनों में कहीं सेलिंग की है। देखोगे 18 दिसंबर को 33 करोड़ की है, 19 दिसंबर को 600 करोड़ की है, बट आज 20 दिसंबर को 1300 करोड़ की है। इतना चिंता करने की बात नहीं है, ये होता रहता है, एफआई इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपना सेल करते रहते हैं। बट आप एक चीज़ समझो कि ये एक बस सेंटिमेंट्स का खेल है, बाज़ार में साइकोलॉजी का खेल है। और इस टाइम ऑलरेडी एफआईज़ की हॉलिडेज़ हो गई हैं अगले 10 दिनों के लिए, और टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए भी उन्होंने बाज़ार से पैसा निकाला है। तो इतना चिंता करने की बात नहीं है। और आपको पूरे फैक्ट्स के साथ समझो बाज़ार के बारे में, बिज़नेसेस को समझोगे, बिज़नेस के फंडामेंटल्स समझोगे, तो आप टिके रहोगे। और जो रिटर्न्स आप राकेश झुनझुनवाला के देखते हो, टाइटन ने, वो रिटर्न्स आप खुद भी बहुत जल्दी कर सकते हो। हज़ार-हज़ार परसेंट के रिटर्न, 2-2 हज़ार परसेंट के रिटर्न्स। तो मल्टी बैगर रिटर्न्स तो ऐसे ही मिलती है दोस्तों। आपको बाज़ार में टिके रहना पड़ेगा। बट आप देखोगे कि निफ्टी का जो सपोर्ट है आज रेसिस्टेंट से एक सपोर्ट पे गया है। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, हरी कैंडल है, अगर कोई भी बैक टू बैक 2 कैंडल लाल आती हैं, तो निफ्टी नीचे गिर सकता है। एंड वही हुआ दोस्तों जो मैंने बोला था कि पूरे एनालिसिस से कि जब ये 2 कैंडल आई बैक टू बैक बाज़ार में, तो ये 2 कैंडल के बाद आप देखोगे कि एक बड़ी कैंडल, मतलब बस एक बाज़ार को एक वो चाहिए होता है कि वो गिर नहीं रहा है और अपने सपोर्ट लेवल तक पहुँचे। तो आज बाज़ार एक अपने सपोर्ट लेवल तक पहुँच चुका है। एंड एक सपोर्ट ये है, इससे ज़्यादा तो बाज़ार गिरेगा नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी ब्रेकडाउन यहाँ से मिल चुका था। और वो ब्रेकडाउन के बाद ही अब वो वापस सपोर्ट पे आ गए।
तो एक अच्छी एक समय है, इस टाइम अगर आप पोजीशंस बनाना चाहते हो कुछ-कुछ लार्ज कैप में, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया या लार्सन एंड टर्बो हो गया, आप उसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हो। लेकिन बल्क पोजीशन बनाने का इस टाइम बिल्कुल लाइक मैं आपको बोलूँगा समय नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे जा चुके हैं ज़्यादातर। चाहे आप लार्ज कैप ले लो, स्मॉल कैप ने तो एकदम तूफ़ानी रफ़्तार दिखाई है। और आगे चलेंगे, देखो डोम्स, आज डोम्स का आईपीओ खुल चुका है एंड 67% पे डोम्स का आईपीओ है। कंज्यूमेबल आइटम है तो इतना तो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आई होप आप एक बार कमेंट्स में बताइए कि किस-किस का डोम्स का आईपीओ खुला है। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोल चुका था, डोम्स के बारे में बता चुका था कि डोम्स का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, डोम्स का बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। देखो जिसका बिज़नेस मॉडल अच्छा होता है तो लाइक वो स्टॉक्स तो भागेंगे रफ्तार पे। तो डोम्स में भी बिल्कुल यही बात हुई। जैसे बाजार खुला, बाजार खुलते ही अच्छे रिटर्न्स मिले सबको, 67% रिटर्न थे। एंड वरुण बेवरेज ने भी आज बहुत अच्छा उछाल किया है, 6% से ज़्यादा वरुण बेवरेज ने एक कंपनी को एक्वायर किया साउथ अफ्रीका की। देखो वरुण बेवरेज ऑलरेडी इतने अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, जब से मार्केट में आया वरुण बेवरेज 2016 के करीब आया है, तो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। एंड मैं वरुण बेवरेज की बात करूँगा तो नई फैक्ट्रीज, नए नए प्रोडक्ट्स रेगुलर टाइम पे वरुण बेवरेजेस के लाइक पेप्सी, जितना भी ब्रांड है पेप्सी के, सारे वरुण बेवरेजेस से बनाए जाते हैं। तो एक एवरग्रीन स्टॉक है, हमेशा ही उठता है। तो आप वरुण बेवरेजेस को भी अपने वॉच लिस्ट में क्या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और कभी भी वरुण बेवरेज सपोर्ट पे आए फिर से तो आप खरीद लो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको वरुण बेवरेज तो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। एंड वहीं मैं आगे बात करूँगा, इस टाइम सबसे बढ़िया एक समय आया है कि नई-नई पोज़ीशंस बनाने का। देखो जहाँ आई आरवीएनएल, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 105 पे पहुँच चुका था अपने आईपीओ के खुलने के बाद। इतने अच्छे मतलब तूफ़ानी धमाकेदार रिटर्न्स मिले थे। मेरे तो 2 ऐसे निकले थे, लॉट्स निकले थे एंड मैंने अपनी कई पोज़ीशंस पे प्रॉफ़िट भी कमाया। तो आप ये देखो आइरिडा पे ऑलरेडी इतने चर्चा में स्टॉक था पिछले 1 हफ्ते से, मतलब अपर सर्किट मार रहा था ये आइरिडा। एंड आज आइरिडा के स्टॉक में एक गिरावट आई है। मतलब ये गिरावट कुछ ऐसी नहीं है, कोई चिंताजनक गिरावट नहीं है। ये अगर आप मेरी कम्युनिटी पे हो तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके इसके टेक्निकल्स के हिसाब से अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताया कि क्यों ये एक बेस्ट टाइम है, एक अच्छी मूवमेंट है इस टाइम पोजीशंस बनाने का एरिडा पे। बिकॉज़ कहीं न कहीं जब हमारे गवर्नमेंट के एक बार रिपोर्ट्स निकलेंगी कि जो भी हमारे गवर्नमेंट्स के बिल्स निकलेंगे उसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट कई-कई सेक्टर्स को, रेलवेज़ को, डिफेंस सेक्टर को जाएगा। कहीं न कहीं एरिडा को उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़े ऑर्डर्स आएँगे एरिडा को। तो तब ये देखो ये जो उछाल मारेगा 500% की उछाल, मतलब बिल्कुल 100% ये 500% की उछाल है। देखो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी नॉलेज, अपने फाइनेंशियल और बिज़नेस की समझ रखो। एरिडा के बारे में मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना चुका हूँ। एरिडा का मॉडल समझा चुका हूँ। आप स्टार्टिंग चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब हुए, मैं तभी कहता हूँ आप सब्सक्राइब करके रखो। बेल आइकन करो कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, कोई नई न्यूज़ आए, तो आपको जल्दी पता लगे। एंड व्हाट्सएप में मैं ऑलरेडी आपको रेगुलर इंटरवल पे बताता हूँ कि आज इस कंपनी को ऑर्डर मिला, इस कंपनी को। देखो वीडियो बनाना उसी टाइम मतलब उसी सेकंड जैसे ही पता लगा ऑर्डर, इनसाइडर ट्रेड होती है ये। इनसाइडर न्यूज़ आके पता लगा कि भई इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो जैसे ही कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक तो ऊपर जाता ही जाता है। तो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे उसी टाइम पोस्ट कर देता हूँ कि इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। एंड वीडियो बाद में आती है, रिकॉर्ड करने में, पूरा रिसर्च करने में टाइम लगता है, एडिट करने में। तो आपने भी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जॉइन करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो कि आपको जल्दी से जल्दी वो न्यूज़ मिले एंड वो आप प्रॉफिट का एक वो एडवांटेज उठा पाओ। एंड वहीं नई पोजीशन की बात करूँगा, टाटा टेक ऑलरेडी बहुत चर्चित में स्टॉक था एंड आज 3% की गिरावट आई है। अभी गिरावट और हो सकती है टाटा टेक में, अगर आप टेक्निकल्स पे जाओगे, तो टाटा टेक में भी इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका मिल चुका है। वहीं मैं करूँगा आईआरएफसी में भी 7% की गिरावट है, 8% की लगभग। तो एक नई पोजीशन बना सकते हो आईआरएफसी में। आपको पता है कि ऑलरेडी अभी रेलवे का 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का है कि जो भी इन नई-नई ट्रेनें चलाएँगे ताकि वेटिंग लिस्ट कम हो, वेटिंग लिस्ट ना हो। तो आप समझ सकते हो कि रेलवे का इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट एलोकेट कर रहा है, तो
ये स्टॉक कहाँ जाएँगे जब प्रॉफ़िट मार्जिन्स बढ़ेंगे रेलवे के। ऑलरेडी मैं मार्च महीने से रेलवे के बारे में बात कर रहा था, मार्च-अप्रैल से। और जब रेलवे का बारे में मैं आप पिछले 4-5 वीडियोज़ में भी देखोगे, मैं ऑलरेडी ये भी शेयर करने स्टार्ट किया था कि रेलवे में एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आने वाला है खरीदने का, तो अब वो पॉइंट आ ही चुका है। आप देखोगे आज 7% की माइनस पे है, तो आप ज़्यादा बल्क में नहीं, थोड़ी पोज़ीशंस बना सकते हो एंड बिग टाइम आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। वहीं आरबीएनएल पे भी आप देखोगे अच्छी एक गिरावट दिखी है। देखो ये माइनस गिरावट है, लोगों की साइकोलॉजी यार गिर गया, स्टॉक गिर गया, लोग सब बेचने स्टार्ट हो जाते हैं, कोई खरीदता नहीं है। बट जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एस इन्वेस्टर्स होते हैं, राकेश झुनझुनवाला जैसे, वो ऐसे समय पे ही बल्क पोजीशंस लेते हैं जब सारे फेयर में होते हैं, एक्सट्रीम फेयर मतलब ग्रीड में जब ऐसे टाइम पे रहना चाहिए जो एक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप तभी मैं कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जितने भी नए-नए आप न्यूज़ है, नए-नए इनसाइडर ट्रेड्स कैसे हैं मारने हैं और मार्केट के बारे में कोई भी ऐसी न्यूज़ आई है जो मार्केट को नेगेटिव या इम्पैक्ट ला सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको सारी न्यूज़ विद टाइम पता चलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।